स्वागत है आप सबका प्रभु कथा में। आज हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं कथा में आपको भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताऊंगी। भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। उन्होंने जब कृष्ण अवतार लिया था तो बहुत सारी लीलाएं की थी। उनकी बहुत सारी लीलाएं, उनकी हर एक लीला बहुत प्रसिद्ध है। हर एक लीला उन्होंने अलग रूप किया था, अलग संदेश दिया था, जीवन का उद्देश्य बताया था। हर लीला में उन्होंने हमें कुछ सीख दिया था। उन्हीं लीलाओं में से एक भगवान की एक लीला के बारे में आज हम बात करेंगे। आज मैं चर्चा करूंगी भगवान के एक ऐसे लीला के बारे में जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला का प्रदर्शन करके और बताया था हमें कि जीवन में हमें किस तरह, किस स्वभाव से, किस रूप में रहना चाहिए। चाहे हमारे पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, लेकिन हमें सदैव एक सामान्य जीवन, एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। आज मैं अपने कथा में भगवान के एक ऐसे लीला की चर्चा करूंगी। भगवान के लीलाओं में से, बाल गोपाल के लीलाओं में से, कान्हा के लीलाओं में से सबसे प्रसिद्ध एक लीला है जिसे हम कालिया नाग के लीला के रूप में जानते हैं, जिसे हमने कालिया नाग का वध के रूप में कथा में सुना होगा। आज उसी लीला के बारे में मैं आप सबको अपनी कथा में बताऊंगी कि भगवान कृष्ण ने अपने बाल लीलाओं में किस तरह कालिया नाग का वध किया था, कालिया नाग को किस तरह बताया था, उसके घमंड को किस तरह भगवान ने तोड़ा था और जीवन के उद्देश्य का सही संदेश हमें दिया था। तो चलते हैं आज कथा में भगवान कृष्ण की लीला कालिया नाग का वध के रूप में सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही खतरनाक नागों का राजा था जिसका नाम कालिया नाग था। कालिया नाग रमन द्वीप से अंदर ही अंदर यमुना नदी के किनारे आके अपना गढ़ बना लिया था। उसने अपना घर बना लिया था। वो कालिया नाग गरुड़ देवता से बच के अंदर ही अंदर रमन द्वीप से आके यमुना नदी में अपना निवास बना लिया था। वो अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ यमुना द्वीप के अंदर रहने लगा, लेकिन उसके पास बहुत घमंड था। उसे लगता था वो बहुत ताकतवर है। उसे लगता था वो इतना ताकतवर है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो सबको डरा के रखता था। वह यमुना नदी के जल को जहरीला बना दिया था। सारे वृंदावन वाले, गोकुल वाले यमुना नदी के पास जाने से डरने लगे कि उनको पता था कि कालिया नाग उस नदी में निवास करने लगा है, जिसके डर से यमुना नदी के पास कोई नहीं जाता था। उसके डर से ना कोई जानवर जाते थे, ना ही कोई व्यक्ति यमुना नदी के किनारे जाता था, यमुना नदी के पास जाता था। जो भी जानवर या जो भी व्यक्ति यमुना नदी के किनारे जाते थे, कालिया नाग उसे अपने जहर से, अपने विष से उसका नाश कर देता था, उसको मार डालता था। इस तरह यमुना नदी के जल को उसने दूषित कर दिया था अपने जहर से। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि कालिया नाग यमुना नदी के में आके अपना निवास स्थान बना लिया है, भगवान ने एक सुंदर सी लीला रची। भगवान ने अपने उस लीला में, कान्हा ने अपने उस लीला में हमेशा की तरह अपने मित्र मंडली को शामिल कर लिया। लेकिन मित्र मंडली को पता नहीं था कि कान्हा क्या करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेलने का योजना बनाई। भगवान ने अपने मित्र मंडलियों को कहा, चलो मित्रों, आज हम यमुना नदी के किनारे गेंद खेलते हैं। सभी मित्रों के साथ मिलके
भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे गेंद खेलने चले गए। जब कान्हा के गेंद फेंकने की बारी आई तो मित्रों ने कहा, सखा गेंद इस बारी तुम फेंको। भगवान को उसी क्षण का, उसी पल का इंतजार था। कान्हा ने गेंद उठाया और जानबूझ के यमुना नदी में फेंक दिया। अब सभी मित्र परेशान हो गए। उन्होंने कहा, कान्हा गेंद तुमने फेंका है तो गेंद को तुम ही लाओगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम लोग घबराओ मत मित्रों, गेंद तो मैं ही लाऊंगा। भगवान यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी क्षण गोकुल का एक व्यक्ति वहां आ जाता है। वो कहता है, कान्हा तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि यमुना नदी में एक बहुत खतरनाक नागों का राजा कालिया निवास कर रहा है? अगर तुम उस नदी में जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम ऐसा मत करो लल्ला। लेकिन कान्हा ने कहा, नहीं नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। मेरा गेंद उस नदी के अंदर चला गया है, मैं उस गेंद को लाके रहूंगा। उस व्यक्ति ने बहुत मना किया, उस गोकुलवासी ने बहुत मना किया, मित्रों ने भी मना किया, नहीं कान्हा तुम वापस आ जाओ, हमें गेंद नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की जो योजना थी उसको कैसे भगवान छोड़ देते। अपनी योजना को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने किसी की नहीं सुनी और कहा, कालिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो गेंद वापस लेकर आऊंगा। यह कहते ही भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगा दिया। अब वो जो गोकुलवासी जिसने रोका था भगवान को, वो दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास चला गया और मित्र सारे वहां खड़े होकर देखने लगे। अब उस व्यक्ति ने नंद बाबा और यशोदा मैया को बता दिया कि कान्हा ने यमुना नदी में छलांग लगा दिया है। अब क्या था, सारे गोकुलवासी, नंद बाबा, मैया यशोदा दौड़ के यमुना नदी के पास चले आते हैं। मैया यशोदा का तो रो रो के बुरा हाल है अपने कान्हा के लिए। उनको लग रहा है मेरा लल्ला कहाँ चला गया, मेरा लल्ला किस संकट में चला गया, अब क्या होगा मेरा लल्ला का। और लल्ला तो गया है अपनी योजना को सफल करने के लिए। जब भगवान कृष्ण यमुना नदी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कालिया नाग तो सो रहा था। कालिया नाग की 4 पत्नियां थी जो वहां पे थी। जब उनकी पत्नियां, कालिया नाग की पत्नियां भगवान कृष्ण को देखा तो पूछा, अरे बालक तुम कौन हो और यहाँ कैसे चले आए, और यहाँ आ भी गए तो बच कैसे गए? क्योंकि यह नदी का जल इतना दूषित है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। तुम अगर आ भी गए हो तो जीवित कैसे हो? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया मैं यहाँ अपना गेंद लेने आया हूँ। जब नागराज की पत्नियां, कालिया नाग की पत्नियां ये शब्द सुनी और भगवान की मनमोहक छवि को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गई। उन्होंने कहा, इतना सुंदर बालक हमने पहली बार देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का साक्षात रूप है, भगवान की साक्षात दर्शन कर लिया हमने। उन्होंने कहा, अरे बालक तुम आ गए हो तो अपने गेंद को मत लो, यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि नागराज अभी सो रहे हैं। जैसे नागराज उठेंगे और उन्हें पता चला कि तुम यहाँ आए हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। भगवान ने, कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैया, मैं यहाँ से बिना गेंद लिए वापस नहीं जाऊंगा और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके पति कैसे हैं और किस तरह मेरे गोकुल वासियों को, मेरे वृंदावन वासियों को परेशान कर दिया है, यहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। क्यों उनको अपने शक्ति पे इतना घमंड है? ये सारी चीजें मैं आज देख के ही जाऊंगा। इतना बात सुनते ही कालिया नाग जो सो रहा था वो उठ गया। कालिया नाग ने उठते ही
ये कहा, यह कौन है? किस व्यक्ति की इतनी हिम्मत है जो यहाँ तक चला आया और मुझे इस तरह की चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहा है? आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जब उसने देखा कि अरे यह तो एक बालक है, उसने कहा, अरे बालक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पास चले आए, मेरे घर में आके मुझे इस तरह चेतावनी दे रहे हो, डरा रहे हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कालिया, तू बहुत घमंड हो गया है तुझे अपने शक्तियों पे। आज मैं वो तेरा घमंड तोड़ने आया हूँ। मैं तुझे बताने आया हूँ कि तुम मेरे यमुना नदी को और मेरे वृंदावन वासियों को परेशान ना करो। तू ये नदी छोड़ के चले जा। तुमने जो यमुना नदी को दूषित किया है, वो तुम चले जाओ ये सब छोड़ के। तुम ये मत करो, क्योंकि यमुना मेरी सबसे प्रिय है। कालिया गुस्से में फुफकारता हुआ बोला, अरे दुष्ट बालक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और भगवान मुस्कुराते रहे। कालिया नाग भगवान पे आक्रमण कर दिया। भगवान ने, कान्हा ने और कालिया नाग में, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जितना कालिया नाग युद्ध करना चाहता था, भगवान कृष्ण उसका युद्ध और उसके घमंड दोनों को तोड़ना चाहते थे। कालिया नाग भगवान को दबोचने लगा, भगवान कृष्ण भी उसको दबोचने लगे। इस तरह युद्ध होते होते भगवान कृष्ण उसके सर के ऊपर, उसके फन के ऊपर चढ़ गए और उसको दबोच दिया। जैसे ही कालिया नाग के सर के ऊपर चढ़े, कालिया नाग नीचे लेट गया और बोला कि मुझे, आप कौन हो प्रभु, मुझे छोड़ दो। उनकी पत्नियां भी हाथ जोड़ने लगी। कालियानाग की पत्नियां बोली कि हे कालियानाग, हे नागों के राजा, ये साक्षात भगवान है, तुम इनके शरण में आ जाओ और आप इनके शरण में आके इनसे माफी मांगो, ये जरूर माफ कर देंगे। उनकी पत्नियां बोली, हे बालक, हे पुत्र, तुमने हमें माता कहा है, तो अपनी माता को विधवा ना करो, तुम इस नागराज को छोड़ दो। कालिया नाग भी भगवान के चरण में आ गया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। भगवान ने कहा, कालिया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे शरण में आ गए हो, और जो भी मेरे शरण में आएगा मैं उसको जरूर क्षमा करूंगा, मैं उसको जरूर रास्ता दिखाऊंगा। कालिया नाग ने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, कालिया, बस तुम ये करो कि तुम जहां से आए थे, रमण द्वीप में वापस चले जाओ और यमुना नदी को छोड़ दो, यहाँ के लोगों को शांति से रहने दो। कालिया ने कहा, प्रभु, मैं चला तो जाऊं, लेकिन वहां जो आपका सेवक गरुड़ बैठा है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, वो मुझे मारता है, मारने की धमकी देता है। भगवान ने कहा, कालिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब गरुड़ मेरे पैरों के निशान तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे माथे के ऊपर देखेगा, तो वो समझ जाएगा और वो तुमको कभी नहीं मारेगा। इसलिए तुम अपने पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ रमण द्वीप में वापस चले जाओ। तो कालिया नाग ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं तैयार हूं जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, अब मुझे ऊपर ले चलो। कालिया ने अपने फन पे उठा के भगवान कृष्ण को ऊपर ले गया। जैसे ही भगवान यमुना नदी से बाहर निकले और कालिया नाग के फन पे खड़े हुए दिखे, सारे गोकुलवासी, सारे वृंदावनवासी, उनकी मित्र मंडली सब देख के आश्चर्यचकित रह गए। भगवान की ये अद्भुत लीला, मनमोहक छवि देख के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। मैया यशोदा तो अभी भी रो रही थी। भगवान ने जैसे ही कालिया नाग के सर से उतर गए, भगवान कालिया नाग के सर से उतर के और मैया यशोदा के पास चले गए। मैया ने उन्हें पकड़ के गले लगा दिया, बोला, कान्हा, तू ये क्या लीलाएं करता है,
तू बड़ा छलिया है, क्या क्या करता रहता है, मेरे समझ से बाहर है लल्ला, इस तरह की चीजें ना कर, मैं बहुत घबरा जाता हूँ। कान्हा कहते हैं मैया घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, अब यमुना नदी बिल्कुल सुरक्षित है। और सारे गोकुलवासी वृंदावनवासी सब कान्हा की जय जयकार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कृष्णा कान्हा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जरूर ये साक्षात भगवान है। इस तरह मैंने आज भगवान श्री कृष्ण की एक लीला सुनाई। आगे भी मैं भगवान कृष्ण की लीलाएं आपको बताऊंगी। तब तक राधे राधे।